वो नहीं जाएगी। लेकिन यदि आप कील के नुकीले सिरे को लकड़ी पर रखकर उसके शीर्ष पर हथौड़े से पहले जितना बल लगाते हुए ठोकते हैं तो कील आसानी से अंदर चली जाएगी। हालांकि आपने दोनों स्थितियों में समान बल लगाया था, पर फिर भी पहली बार कील अंदर नहीं गई, लेकिन दूसरी बार कील अंदर चली गई। ऐसा क्यों हुआ? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कील के शीर्ष का क्षेत्रफल उसके नुकीले सिरे से अधिक है। दोनों स्थितियों में हमने समान बल तो लगाया था, लेकिन कील के नुकीले सिरे को लकड़ी में ठोकते समय हमने अधिक दाब लगाया था। बच्चों, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो दूसरी स्थिति में हमने एक छोटे क्षेत्र में भी उतना ही बल लगाया था, लेकिन हमने अत्यधिक दाब लगाया, जिस कारण कील लकड़ी के अंदर चली गई। अब यदि हम दाब का सूत्र देखें तो उसे इस प्रकार से निरूपित किया गया है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर ये लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्षेत्रफल हर में है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब है बच्चों कि यदि बल बराबर है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि दाब क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी समान बल की स्थिति में क्षेत्रफल घटाने पर दाब बढ़ेगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं इस सूत्र को समझने के लिए। क्या आप इस लकड़ी को इस कुंठित लोहे की छड़ से काट सकते हैं? नहीं, ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यदि आप बराबर का बल लगाते हुए एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं तो आप उसे काट सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक कुल्हाड़ी वेज के समान है। हालांकि दोनों स्थितियों में बराबर का बल लगाया गया, लेकिन जब आप कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं तो आप अधिक दाब डालते हैं, क्योंकि उसके तेज सिरे का क्षेत्र बहुत कम है कुंठित लोहे के टुकड़े की अपेक्षा में, और इस अधिक दाब के कारण कुल्हाड़ी लकड़ी को काट देती है। अब कुल्हाड़ी के काटने वाले भाग का क्षेत्र बहुत कम है कुंठित लोहे की छड़ की अपेक्षा में, इसलिए वही बल पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है और कुल्हाड़ी का नुकीला भाग लकड़ी के टुकड़े को काटने में सफल होता है। समझे बच्चों? आइए अब एक और उदाहरण लेते हैं। यदि आप किसी भारी वस्तु को अपनी हथेली पर रखते हैं तो उसके भार के कारण आप हथेली में नीचे की ओर दाब महसूस करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि द्रव और गैसों का भी भार होता है, इसलिए द्रव और गैस नीचे की ओर दाब डालते हैं। यदि आप पानी से भरी एक बाल्टी को अपने सिर पर रखते हैं तो आपको दाब महसूस होगा। ठीक कहा ना मैंने? अब आप समझ गए होंगे कि दाब क्या है। अब आप यदि पूछें कि दाब की इकाई क्या है, हम जानते हैं कि बल की इकाई न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल की इकाई क्या है? वो है वर्ग मीटर। इसलिए दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। एसआई सिस्टम में दाब की इकाई पास्कल होती है। तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अर्थात यदि आप 1 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उस क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब होगा 1 पास्कल। चलिए संक्षेप में दोहराते हैं जो हमने सीखा है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर ये लगता है। एसआई में दाब की